हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं नितिन शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा क्लासेस पे। तो मैं नितिन शर्मा आपका मैथ्स टीचर आज लेकर आया हूँ क्लास 7th एक्सरसाइज 2.14 इसके क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट समझा चुका हूँ। तो आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे हमारे पास बेटा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं 1 to 4 क्वेश्चन। तो 5 से देखिए, क्वेश्चन 5 में है ईच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट 4.2 kg, देयर आर 23 बॉक्सेस इन अ कार्टन, हाउ मेनी किलोग्राम विल बी कार्टन ऑफ द एप्पल वेट। कि आपके पास टोटल 23 कार्टन है, ठीक है, उसके अंदर कितना वेट होगा। अगर एक कार्टन में जो वेट है, एक बॉक्स में अगर वेट है 4.5 kg, देखिए तो हमारे पास लिखेंगे वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट है 4.5 kg, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है each box of is this, there are these boxes in a carton, तो how many kg are carton of apple। तो देखिए 23 बॉक्सेस में वेट ऑफ 23 बॉक्स। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली 23 बॉक्सेस का अगर वेट आएगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। तो मेरे पास नीचे क्या आया, इसका पॉइंट खोलेंगे 10 मल्टीप्लाई 23। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 23 से, देखिए 4 5 मल्टीप्लाई 2 3, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 12 और 3, फिर 10 और मेरे पास आता है 8 और 9 5 3 और 10, मेरे पास आया बेटा 1035 डिवाइड बाई 10 मीन्स आता है 103.5 kg। तो इतना वेट आता है बेटा 23 बॉक्सेस में। मतलब 23 बॉक्सेस क्या है, एक कार्टन के अंदर 23 बॉक्सेस थे, ठीक है। तो मतलब वेट ऑफ वन कार्टन इज दिस, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वन कार्टन इज इक्वल टू 103 दिस kg। आई होप कि शायद समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन इसी टाइप से है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कोशिश कीजिएगा आ जाएंगे समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन आर देयर इन 125 रुपीज। देखिए आपके पास रुपीज कितने हैं, रुपीज है 125 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये टोटल रुपीज कर लेते हैं आप, टोटल रुपीज है दिस, ठीक है, आपके पास ये है। उसके बाद कि कहता है कि हाउ मेनी पैसे कॉइन, कितने कॉइन होंगे 25 पैसे के। तो देखिए कॉस्ट या फिर अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वन कॉइन, ये कॉस्ट ऑफ वन कॉइन, कॉस्ट ऑफ वन कॉइन कितना है 25 पैसे, ठीक है। तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो 1 रुपीज कितना होता है बेटा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो मेरे पास आ गया 125 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 12500 और पैसे। तो इसके अंदर कितने कॉइन हो गए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कितने कॉइन हो गए, टोटल कॉइन, जो टोटल रुपीज है वो डिवाइड बाय में अमाउंट ऑफ वन कॉइन, वन कॉइन की अमाउंट है कितनी 25 पैसे, ठीक है। ये भी पैसे और पैसे कैंसिल, क्योंकि हमारे पास कितने पे गया 5 पे, 5 और 00 मीन्स 500 कॉइन्स। तो यहां से हमारे पास आता है 500 कॉइन्स। आई होप कि शायद समझ में आया होगा बेटा। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में किस टाइप से है, क्वेश्चन नंबर 7 में है अ साइकिल कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन वन पैडल, ठीक है, वन पैडल, हाउ मेनी पेडल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 5.25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर बेटा 100 सेंटीमीटर एक पैडल में करता है, तो कहता है कि कितने पैडल होंगे, ठीक है। तो जो किलोमीटर है आप उसको पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है
टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 525 किलोमीटर। ठीक है, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख, 1 किलोमीटर में 1 जो किलोमीटर है उसमें बेटा 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हमने 1 लाख से को मल्टीप्लाई कर दिया और 0000 कैंसिल, तो यहां से मेरे पास आया 525 और 000 सेंटीमीटर। तो कहता है कि नंबर ऑफ पेडल्स इन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में एक पेडल करता है, तो कहता है नंबर ऑफ पेडल्स इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना करेगा, कम करेगा, तो कम के लिए डिवाइड 1/100। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेडल्स इन दिस सेंटीमीटर, जो मेरे पास ये था, इतने सेंटीमीटर में कितना करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल करेंगे, मेरे पास आया 5250 पेडल्स। तो यहाँ से ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में किस टाइप से है, तो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, बस यही चेक करना है आपको कि कम के लिए हमेशा डिवाइड और ज्यादा के लिए जो है हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास कहता है आई हैव 3.50 लेस देन ट्वाइस ऑफ द रमेश हैज। ठीक है, तो रमेश के पास कितने रुपीज हैं, रमेश हैज टोटल मनी, रमेश के पास टोटल मनी है 8.55 रुपीज, और जो मेरे पास कितने रुपए होंगे, इसका डबल कर दो, और डबल में से 3.5। ठीक है, आई हैव, तो डबल कर देते पहले रमेश का, डबल ऑफ रमेश मनी। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई हैव, मेरे पास कितना है, मेरे पास है आई हैव मनी, मेरे पास कितने रुपए होंगे, रमेश का डबल करना है। देखिए रमेश के पास जो रुपए उसका डबल करो और उसमें से 3.50 रुपीज माइनस कर दो, तब मेरे पास रुपए आते हैं। तो इसका डबल किया तो आया 0, 1, 16 और 17 ये आया, और माइनस में 3.50। देखिए बेटा इसका जो माइनस करते हैं तो पॉइंट वाली माइनस क्या होती है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है तब जाके माइनस होता है। देखिए 0, 6.3 और 1, तो मेरे पास अब इतने रुपए हैं। तो कहता है रमेश के पास जो रुपए थे उसका डबल करो, ट्वाइस करो, और फिर उसमें से 3.50 माइनस कर दो, तब जाकर जो आंसर आता है वो उतने रुपए मेरे पास है। ठीक है, तो आई होप कि शायद समझ आया होगा किस टाइप से करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में किस टाइप से है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एंड ऑफ योर चैप्टर, क्योंकि 2.14 के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट इज दिस, कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज ऑफ अ बुक, एक बुक की 15 कॉपीज कराते हैं, तो हमारे पास कितनी है 175.50 रुपीज, इतनी कॉस्ट है। तो उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ ए बुक, तो कॉपी की 3 जो कॉपी अगर कराए तो कितना होगा। देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, एक कॉपी की कॉस्ट कितनी होगी, एक जो कॉपी है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉपी ऑफ अ बुक, कितना कम होगा, और कम के लिए क्या करना है डिवाइड, ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ, हमारे पास कितनी कॉपी करानी है 3 कॉपीज ऑफ अ बुक, तो इसके लिए ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या होता है मेरे पास मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इसकी हमने पॉइंट खोल दी, देखिए यहाँ पे ये आ गया 100 और नीचे 15 था और यहाँ पे आ गया 3, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, इससे काटा मैंने 5 पे गया, और 5 से ऊपर वाले काटा 5 3 जा 15। ठीक है, और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5, तो मेरे पास आता है 35 1/10, तो मेरे पास आ गया 35.1 रुपीज, इतनी कॉस्ट होती है 3 कॉपीज की। आई होप कि शायद आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ आ रहा होगा बेटा। तो ये था हमारे पास 2.14 के क्वेश्चन नंबर 5 टू
9। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।